सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज कपाड़िया अनुपमा के कारखाने की जगह और लाइसेंस के बारे में बात करता है। अनुज की टीम कहती है कि वो कारखाने की जगह देख रहे हैं, तभी होटल का डिज़ाइन तय होगा। अनुज जल्द से जल्द मीटिंग रखने को कहता है। वहीं दूसरी ओर देविका अनुपमा को हिम्मत देती है, लेकिन अनुपमा देविका को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन देविका नहीं जाती। देविका अनुपमा को कहती है कि वो केवल अपने बारे में सोच रही है, वो उन महिलाओं के बारे में नहीं सोच रही है जो उन जैसी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है। देविका अनुपमा से कहती है कि उसे अनुज कपाड़िया को फिर वो महिलाओं वाला ऑफर नहीं देना चाहिए था। देविका अनुपमा से कहती है कि वो अनुज कपाड़िया की जगह अगर वो या कोई और भी उसे काम देता ना, तो भी उसके घर वालों को दिक्कत होती ही। देविका अनुपमा को बताती है कि वो भी अनुज कपाड़िया के साथ काम कर रही है, उसे करना है या नहीं उसे ही तय करना है। देविका डांस एकेडमी से बाहर निकलते ही समर को बताती है कि उसने उसकी माँ को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वहीं अनुपमा डांस एकेडमी में बैठे हुए पेपर्स को देखती है और छोड़कर बच्चों को डांस सिखाने लगती है। वनराज अनुपमा की हालत पर हंसता है। वनराज अनुपमा की हालत पर हंसता है और कहता है कि वो जानता था वो उसके बस का नहीं है। देविका भी अनुज के पास ऑफिस पहुंचती है और कहती है कि अनुपमा कुछ नहीं समझती है। देविका अनुज से कहती है कि वो अनुपमा से बात करे, लेकिन अनुज मना कर देता है। अनुज कहता है कि औरतों को कभी भी हैंडल नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि बाबूजी घर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। बा उनकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाबूजी बा को साफ मना कर देते हैं कि उन्हें उनसे कोई बात नहीं करनी है। बा अनुपमा को फिर ताना देती है। तभी काव्या आकर बा को कहती है कि जब वो भी यही कर रही थी तब वो उस पर चिल्लाने लगी थी। बा फिर काव्या को डांटती है और जाने को कहती है। वहाँ अनुज कपाड़िया को अंधेरे में देख काका परेशान हो जाते हैं। काका अनुज के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। अनुज कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने वापस आकर कोई गलती कर दी है। अनुज कहता है कि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है। अनुज कहता है कि उसे कभी कोई नहीं करनी थी, लेकिन दिल ने एक उम्मीद लगा ली है। अनुज कहता है कि वो बस अनुपमा को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। अनुज काका को बताता है कि देविका ने बताया कि अनुपमा उसका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट करेगी। अनुज गुस्से को कम करने के लिए खुद कुकिंग करने को कहता है। वहाँ अनुपमा देविका से अनुज को फ़ोन नंबर और घर का पता मांगती है। तभी एक घंटी बजती है। अनुज गेट खोलता है और चौंक जाता है। आगे हम देखते हैं कि घर में सभी मिठाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बा पूछती है कि मिठाई किस खुशी में है। अनुपमा बताती है कि ये उसने मंगाई है। अनुपमा एक मिठाई का डिब्बा अनुज कपाड़िया घर भी भेजती है, जिसे देख अनुज और काका हैरान हो जाते हैं। अनुपमा वनराज के करीब जाती है और उसकी जेब में रखा हुआ पेन निकालकर पेपर्स पर साइन कर देती है। ये देख अनुपमा को याद आता है कि कैसे पहले अनुपमा उसके डर से कांप जाती थी। वनराज अनुपमा पर चिल्लाता है। वनराज अनुपमा को कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने ये फैसला लिया। बा अनुपमा को कहती है कि कभी तो वो खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच लिया करे। बा की बात सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। अनुपमा बताती है कि कैसे बा की वजह से उसने किचन को ही घर बना लिया था। पत्नी बनकर सालों तक वो वनराज के पीछे चली, तोशो की माँ बनकर भी वह रह गई। अनुपमा बताती है कि कैसे एक समाज में औरतों का बाहर निकलना मुश्किल है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती है। अनुपमा वनराज की सोच को भी हजारों साल पुरानी बताती है। अनुपमा बताती है कि बा कैसे अपने बेटे के कैफ़े खुलते ही नाची थी। घुटनों में दर्द होने के बावजूद भी वो नाची, लेकिन आज वो क्यों दुखी है। बा अनुपमा को कहती है कि वो उसका मुंह ना खुलवाए। अनुपमा कहती है कि वो जो इतने दिनों में ताने मार कर बात कहती थी, आज वो कह दे। वनराज ये बात सुनकर अनुपमा से कहता है कि वो कितनी बेशर्म है। ये सुनकर वो क्यों हीरोइन बनना चाहती है। अनुपमा कहती है कि वो हीरोइन है और अब साइड में रहकर नहीं बल्कि सामने आकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लेगी।
बा अनुपमा से कहती है कि वह अनुज कपाड़िया के साथ काम करेगी। अनुपमा कहती है कि अनुज कपाड़िया के दिल में क्या है उससे उससे कोई मतलब नहीं है, उसे खुद के दिल में क्या है उससे मतलब है। अनुपमा कहती है कि अब वह वही करना चाहती है जो उसके दिल में है। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा हाथों में पेपर्स लिए वनराज को कहती है कि वो कल सुबह अनुज कपाड़िया के दफ्तर जाएगी। वनराज कहता है कि ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर काट दूंगा। अनुपमा वनराज को चेतावनी देती है कि वह ऐसा करके तो देखे, हार जाएगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।